रांची पुलिस ने जाली नोटों के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सुभाष प्रसाद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 500 के कुल 37 जाली नोट जब्त किए। पुलिस को यह सुराग एक स्थानीय दुकानदार जमाल की शिकायत के बाद मिला, जिसकी सुधा कॉम्प्लेक्स में मोबाइल दुकान पर एक नाबालिग ग्राहक ने जाली नोटों से 3500 रुपये का मोबाइल खरीदा था। जमाल ने बताया कि ग्राहक ने भुगतान के तौर पर 500 के 7 नोट दिए, जिन्हें ध्यान से देखने पर वो नकली प्रतीत हुए। खास बात यह थी कि इन नोटों के सीरियल नंबर भी एक जैसे थे। उसने तुरंत अन्य दुकानदारों को सतर्क किया और नाबालिग से पूछताछ की। पूछताछ में नाबालिग लड़के ने खुलासा किया कि ये नोट उसके पिता सुभाष प्रसाद के पास से लाए गए थे, जो कालीनगर नामकुम थाना क्षेत्र में रहते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और सुभाष के घर की तलाशी ली। सुभाष के बिस्तर के नीचे से 500 रुपये के 29 और जाली नोट बरामद हुए। इन नोटों की छपाई और सीरियल नंबर से यह स्पष्ट हो गया कि वे नकली हैं। पुलिस ने सुभाष प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। गुरुवार को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस जाली नोट गिरोह के पीछे कौन लोग हैं और नकली नोटों की छपाई कहाँ हो रही है। मोहम्मद परवेज हैं, जिनका सुधा कॉम्प्लेक्स में दुकान है मोबाइल का। तो एक लड़का बच्चा आया और उसने एक मोबाइल खरीदा और उसका पैसा दिया। तो वो चेक किए तो पाया कि नोट का सीरीज एक ही नंबर का है। तो समझ में आया जाली है। तो उन्होंने थाने को सूचना दी। तो थाने ने फिर उस लड़के से पूछताछ किया और जब से घर पर पहुंचे तो उसके पिताजी के पास से और भी 29 नोट बरामद हुए। और ये नोट देखते प्रथम दृष्टि यही लग रहा है कि ये जाली है। अभी जो आदमी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि इसका स्रोत क्या है। हालांकि अभी वे कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितना नोट है सर? कुल मिलाकर उनका टोटल 37 नोट बरामद हुए हैं। 37 500 के नोट, जिसके वाटर मार्क में थोड़ा डिफरेंस है और बाकी नोट का सीरीज सब एक बहुत सारा नंबर मैचिंग है, जबकि सीरीज अलग अलग होना चाहिए। तो इसी से लग रहा है कि प्रथम दृष्टया ये जाली नोट है। और किस सोर्स से आया, कहाँ आया, इस पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी? एक आदमी की गिरफ्तारी हुई। जरूर जाली नोट तो बिना गिरोह के हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आगे और कौन लोग इस तार से जुड़े हुए हैं। ये जो नोट है वो आपको क्या लगता है झारखंड में ही छापे गए हैं या फिर बाहर किसी अदर स्टेट से? ये अभी निष्कर्षता कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के नोट का प्रिंटिंग जो है वो बड़ा एक्सपर्टाइज का काम होता है। तो अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने फैक्ट नहीं आ रहा है, ये कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। सर, जो पकड़ा गया है क्या वो लग रहा है कि इतना स्मार्ट होगा कि ऐसा चीज़ कर सकता है, या फिर काफ़ी नीचे का आदमी है? देखिए, ये संभवतः एक्स आर्मी मैन है, तो सामान्य इनकम ग्रुप का है। लेकिन अब है क्या कि कई बार लोग इस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। कई बार होता है कि लोग धोखाधड़ी के भी शिकार होते हैं, या कई बार होता है पैसा दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, नोट ले लो। बहुत तरह की बातें इसमें आती है। क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in